देखते हैं आपका अगला टॉपिक, आंकड़ों का चित्रारेख पिक्टोग्राफ द्वारा कैसे प्रदर्शित करें। पिक्टोग्राफ का मतलब क्या, हमको चित्र बना के प्रदर्शित करना होता है। ठीक है, चित्रों के माध्यम से हम जो भी ग्राफ बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ। पिक्ट का मतलब देखिए पिक्चर प्लस ग्राफ से मिलकर आपका क्या बना दिया, पिक्टोग्राफ। ठीक है, तो इसमें देखिए चित्रारेख से प्रदर्शित किया जाता है। तो सीधे चलते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। अभ्यास 4 सी में सबसे पहले, ठीक है, करा रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक पंखों की संख्या बेची गई जो इस प्रकार से, मार्च से आपका अगस्त तक 30, 50, 60, 70, 50 और 40। तो करा आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो एक पंखे को इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, ऐसे जब आपका फिगर में दिया या फिर अपने मन से कोई सा भी बना लीजिए। इस तरह से आप कर लीजिए सिंपल। ये इस तरह से बना बराबर क्या, 10 फैन, 10 पंखे। आपको यहाँ पे क्या किया, पैमाना पहले ही मान के दे दिया। तो सिंपल आपको जो पैमाना माना उसी के आधार पे हम क्या करेंगे, बना लेंगे इसको। तो यहाँ लिखेंगे क्या, महीना। इस तरह से आरेख बनाइए, इस तरह से बना लीजिए इसको पूरा। ये हो गया आपका जितने महीने उतने महीनों के लिए हम क्या करेंगे, लाइनिंग खींच लेंगे। अच्छा, लाइनिंग खींचने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन खींच लेंगे तो हमको क्या रहेगा, सुविधा रहेगा देखने में, ताकि कि किसका कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका माह हो जाएगा। ठीक, ये आपका माह हो गया और यहाँ पर आ गया आपका पिक्टोग्राफ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, इस तरह से आपका जो एक फैन बना है, ये जो एक फैन है, इस फैन को क्या लिख देंगे, फैन बराबर कितना, 10 पंखे। ठीक है, तब देखिए मार्च में कितना है आपका, 30 है। तो 30 में क्या करेंगे, 10 से आपका क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। कितना फैन बनाना पड़ेगा, 3 फैन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 फैन इस तरह से बना लेंगे। तो आपका एक फैन हो गया। ठीक है, ये आपका 2 और ये आपका हो गया 3। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। इसी तरह से दूसरा हो गया। देखिए अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल में आपका कितना फैन है, अप्रैल में आपका 50 भागे कितना करेंगे, 10। यहीं पे कर लेते हैं, 50 बटा 10 बराबर कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे 30 बटा 10 बराबर कितना, 3। ठीक है, तो 50 5 हो गया। अब 5 हम बना लेंगे इसमें। तो 5 देखिए आपका यहाँ पे हो गया, ये रहा 1, ये 2, 3, 4 और इस तरह से आपका हो गया 5। ठीक है, टोटल 5 पंखे हो गए। अगला देखिए आपका मार्च के बाद आपका अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, एक और बचा आपका अगस्त। अगस्त का भी हम क्या करते हैं, बना लेते हैं यहाँ पे अगस्त। ठीक है, ये हो गया आपका अगस्त का। आपका मई में कितना है, 60 है, 70 है, 40, 50। 60, 70, 40, 50 सब में क्या करेंगे, 10-10 से भाग देना है। ठीक है, 10 से भाग देंगे, इसमें कितना 6, मतलब इसका मतलब 6 फैन। तो यहाँ पे कितना देखिए 70 में देंगे 7 फैन, यहाँ पे 4 फैन और यहाँ पे 5 फैन। ठीक है, तो आपका इसमें कितना फैन आ जाएगा, देखिए 6 फैन। तो 6 फैन बना लीजिए इस तरह से। 3 हो गया आपका, 4, ये 5, ये आपका 6। ठीक, टोटल आपका 6 फैन हो गया। अगला में कितना, 7 फैन है।
अगले में 7 फैन है, तो इस तरह से उठाइए यह, ठीक है। 2 2 4 2 6 ही हो गया, फिर 6 इधर पे हो गया, और एक फैन और चाहिए आपको, एक फैन और हमने बना दिया इस तरह से, आपका 7 फैन हो गया। अगले में कितना, 4 फैन चाहिए आपको, 4 फैन चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 फैन लगा दिए, 1 2 3 और ये हो गया 4, ठीक है। फिर अगले वाले में कितना आपका, 5 फैन, 5 फैन की आवश्यकता है, इस तरह से आपका 5 फैन लगा देंगे। ये आपका हो गया टोटल 5 फैन, ठीक। इसी तरह से आपको भी करना है। यहाँ तो हम अपने, यहाँ तो हमको तो मिल गया आराम से, हम फैन जैसा दिया वैसा ही बना लिए, लेकिन आप तो नहीं बना पाएंगे, तो आप अपने हिसाब से जैसा भी बन सकता है उस तरह से आप क्या करेंगे, बना लेंगे। मान लीजिए इसी तरह से आप बना लीजिएगा, या कोई सिंपल फैन भी बना सकते हैं, इस तरह से करके आप ऐसे करके बना लीजिए इसको इस तरह से। और सभी कितना, 3 5 6 7 4 और 5 करके इस तरह से रख देंगे उसमें, तो आपका ये बन जाएगा पिक्टोग्राफ, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दी गई है, ठीक है। ये घड़ियों की संख्या दी गई रविवार सोमवार से लेकर शनिवार तक। कह रहा किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है, किस दिन बेची गई, देखिए कह रहा एक घड़ी जो बनाया है इसका मतलब क्या है, एक घड़ी है, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना 6 है, फिर इसमें 6 के बाद ये 7, 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो गया। इसमें 1 2 3 4, ये हो गया 4। बुधवार को 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। बृहस्पतिवार को 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घड़ी बनी। शुक्रवार को 1 2 3 4, 4 बना। शनिवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बना। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या क्या अधिकतम है, अधिकतम कौन सा मिला, देखिए 9, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका शनिवार, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अगला मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची, मंगलवार को देखिए कितना है 4, 4 हो गया आंसर। कर आगे पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई, तभी क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आपका 6 + 7 + 4 + 5 + 8 + 4 + 9, इन सबको क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 13 4 17 5 22 8 30 4 34 और 9 43, 43 घड़ी बेची गई। करें यदि एक घड़ी क्या है 200 रुपये में बेची गई, तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री, रविवार को कितना घड़ी बेचा गया 6। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लेते हैं। रविवार को बिक्री, बिक्री कितना होगा 6 घड़ी का, एक घड़ी का मूल्य कितना दे रखा है आपको 200 रुपये, रुपये 200, इसलिए 6 घड़ी का मूल्य बराबर कितना आ जाएगा 6 गुणे रुपये 200 बराबर 6 दूना 1200 हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। तो इसका कितना गया 1200, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई है। अब देखिए सबसे कम बिक्री किस दिन हुई है आपका मंगलवार को और शुक्रवार को, 2 दिन आपका क्या हुआ है सबसे कम हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या मंगलवार तथा शुक्रवार, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 करा नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की किसी विद्यालय में संख्या दी गई है, करे आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। यहाँ संकेत दे दिया है, इमोजी बनाया आपका हंसता हुआ,
20 विद्यार्थी एक इमोजी के बराबर। तो यहाँ पे देखिए फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल है, ठीक है। तो इतना दिया है इनकी संख्या बत। तो सबसे पहले क्या करें, आपका बना लेते हैं। इतना दिया 2 4, टोटल 4 है। 1 हो गया आपका 2, 3 हो गया आपका 4, ठीक। ऐसा आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपका हो जाएगा विद्यार्थी और ये हो जाएगा आपका पिक्टोग्राफ। यहाँ पे लिख देते हैं विद्यार्थी यहाँ पे हो जाएगा आपका पिक्टोग्राफ, ठीक है, पिक्टोग्राफ में। अब एक इमोजी बनाया है तो एक इमोजी का दे रखा है कितना है आपका 20 विद्यार्थी। तो इस तरह से आपका हम भी बना लेते हैं इसको। एक इमोजी बराबर कितना, ठीक, एक इमोजी बराबर 20 विद्यार्थी, ठीक है। तो पहला कितना दिया है देखिए, फुटबॉल में फुटबॉल है कितना दे रखा है 200, ये हो गया आपका 200 विद्यार्थी, ठीक है। यहाँ फुटबॉल की जगह खेल लिखते हैं, खेल ज्यादा ठीक पड़ेगा। ये आपका खेल, कौन सा खेल खेलते हैं। और लिखना तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या करके, ठीक है। तो इसमें 200 हो गए, इसमें 150। क्या है ये आपका हॉकी। फिर अगला है क्रिकेट, फिर आपका बास्केटबॉल या वॉलीबॉल, जो भी हो, वॉलीबॉल मान लीजिए। और यहाँ पर एक आपका कबड्डी, ठीक है, ये हो गया आपका कबड्डी। आपका ये कंप्लीट हो गया। अब जो जो संख्या है वो संख्या हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं सिंपल। संख्या कितना देखिए 145 हो गया, अगला 100, फिर 50 है, फिर आपका 20 है, ठीक, ये हो गया। अब देखिए फुटबॉल का कितना, एक इमोजी को 20 विद्यार्थी बनाया, तो बटे कितना करेंगे 20 करेंगे, कितना हो जाएगा, भाग देंगे 20 से तो 10 आ जाएगा, इसमें भाग देंगे 20 से तो कितना आएगा 20, ये 20 से भाग देंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 7.5 या फिर 7.25, ठीक है, 7.25 2 हो गया, फिर ये आपका 5 हो गया, और ये कितना हो गया 20 से भाग दीजिए, 20 पंजे 100 हो जाएगा, तो आपका 5 हो जाएगा। इसमें 20 से भाग देंगे तो 20 दूना, फिर बचा 10, 20 पंचे 100, फिर 20 से भाग कितना हो जाएगा 1। अब देखिए सब क्या है आपका जो पॉइंट में आ रहा था, इसको कैसे करेंगे, इसको भी क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि करके। तो आपका देखिए सबसे पहले इसमें कितना है 20 है, तो 20 कर लेते हैं। 20 का मतलब आपका 10 तो रखना है टोटल, 1 2 3, फिर हो गया आपका 4, इसी तरह से फिर हो गया 1, फिर 2 3 और ये हो गया 4, टोटल 8 8 2 आपके हो गए 10, ठीक। तो ये हो गया आपके 10, इस तरह से बन गया, ठीक है। अब अगले में कितना 7.25, तो सबसे पहले क्या करें 7 लेना पड़ेगा, 7 ले लेते हैं, 1 2
या 3, ये 4, 5, 6, ये हो गया आपका 7। टोटल हमको कितना लेना, देखिए 7.25 लेना। 7.25 का मतलब क्या, हमको एक तो पूरा इमोजी रहेगा, लेकिन अगला क्या रहेगा, ये जो वाला रहेगा ये किसी भाग का 1/4 भाग रहेगा। मतलब आपका ये इतना जो हिस्सा है, इतना हिस्सा ना रह के कितना रहेगा, सिर्फ इतना हिस्सा रहेगा। ठीक है, ये आधा हिस्सा खत्म कर दीजिए, आधा हिस्सा ये नहीं रहेगा इसका, और साथ में ये इतना हिस्सा भी आप क्या करेंगे, हटा देंगे इसका। तो ये आपका 0.25 बन जाएगा। ठीक है, मतलब इसको 3 भाग को आपको क्या करना, बनाना ही नहीं है, मतलब सिंपल आपको इस तरह से बस बना देना है। ये इस तरह से आपका बन जाएगा, ऐसे करके ऐसे खींच दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका 7वां, या इसको देखिए हम पूरा ही हटा देते हैं यहाँ से। अभी हमने इसको बनाया, इसको रख देते हैं। तो ये जो है आपका, इसको बनाया, इसको यहाँ पे इस तरह से रख दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका, जो जैसे था वैसे ठीक है। ठीक, इसको हटा दीजिए इस तरह से। अगले में देखिए, अगले में कितना है, 5 है, तो 5 बना लीजिए। 1, 2, 3, 4 और ये हो गया आपका 5। अगले में देखिए 2.5, इसमें भी क्या करना है, सेम। ये हो गया 1, ये 2, 2.5 है। देखिए 2.5 का मतलब क्या, हमको तीसरा ही मुझे जो है इसको क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो आपको बस आधा बनाना है। ठीक है, और लास्ट में आपका कितना है, 1 है, इसको सिंपल 1 बना दीजिए इस तरह से। ये हो गया आपका 1। तो इस तरह से आपका इसको दर्शा लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करें, देखिए कह रहा है एक सप्ताह में 35 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्न चित्रारेख द्वारा दर्शाई गई है। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है। कह रहे मंगलवार को कितने विद्यार्थी उपस्थित थे। तो सबसे पहले क्या कर, देखिए यहाँ पर आपका सोमवार, ये हो गया आपका मंगलवार, फिर ये आपका बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, ये नीचे हो गया आपका शुक्रवार, लास्ट में हो गया आपका शनिवार। तो यहाँ पे कितना है वो गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 हो गया। 7 गुणे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया आपका 7। 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया आपका 5। मल्टीप्लाई होगा किससे होगा बताते हैं अभी। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया आपका 6 गुणे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया आपका 7 गुणे 1, 2, 3, ये आपका 3 गुणे। यहाँ पर जो दिया है एक ही जो बनाया इस तरह से, ये कितना का दर्शा रहा है, देखिए 5 विद्यार्थी को, 5 विद्यार्थी टोटल। देखिए 7 का ग्राफ 7 पिक्टोग्राफ में बनाया हो, तो इसका मतलब कितना हो गया आपका 7 गुणे 5 बराबर 35 हो जाएगा। इसी तरह 7 गुणे 5 बराबर कितना 35 हो जाएगा। फिर ये 5 से मल्टीप्लाई 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो आपका 30 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे आपका 35 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे आपका ये 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 दिए 15। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है मंगलवार को कितने विद्यार्थी उपस्थित थे। देखिए मंगलवार को कितने विद्यार्थी थे, 35 विद्यार्थी क्या थे उपस्थित थे। ये आपका आंसर है, मतलब पूरे विद्यार्थी क्या थे उपस्थित थे। अगला किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी, किस दिन पूर्ण उपस्थिति, देखिए सोमवार, मंगलवार और आपका शुक्रवार। तो लिखेंगे सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को पूर्ण उपस्थिति आपकी थी। अगला देखिए करा किस दिन सबसे कम उपस्थिति थी। देखिए 15 क्या है सबसे कम है, तो 15 क्या है शनिवार के दिन, तो उत्तर जाएगा आपका शनिवार। ठीक, अब देखिए बुधवार को कितने विद्यार्थी उपस्थित थे। बुधवार को कितने विद्यार्थी उपस्थित थे, तो देखिए बुधवार कहाँ पर ये रहा 25 विद्यार्थी, तो आपका हो गया 25 विद्यार्थी।
ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई। ठीक है, 2000, 2002, 4, 6, 8 में इतने विद्यार्थी थे। संकेत, एक विद्यार्थी मतलब ऐसे बना दिया तो क्या 100 विद्यार्थी लेकर एक पिक्टोग्राफ बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको पिक्टोग्राफ बनाना है। सबसे पहले पिक्टोग्राफ बनाएंगे। तो देखिए, पिक्टोग्राफ बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल कितने खाने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 बनाना है। तो यहाँ हम बना लेते हैं सबसे पहले आपका पिक्टोग्राफ। हो गया आपका 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 6। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका, देखिए वर्ष, फिर विद्यार्थियों की संख्या, ये हो गया आपका वर्ष। यहाँ पे लिख देते हैं विद्यार्थियों की संख्या, इसमें पिक्टोग्राफ में, पिक्टोग्राफ में। ठीक है, अब यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या देखिए 2000 में कितना, 2002 में आपका कितना हो गया, 2002 से नहीं, 2004, 2 से ही स्टार्ट हुआ है, 6, 8 तक गया। ठीक है, 2004, 2006, 2008। ठीक है, अच्छा देखिए 2000 में कितने हैं आपके, 400, 500, 700 हो गया, 400, 500, 700 और 600, 500, ये हो गया आपका 600, फिर हो गया आपका 500। ठीक, इसमें क्या बोला, देखिए एक विद्यार्थी जो बनाया, कितने विद्यार्थी, 100 विद्यार्थी के। तो बताइए क्या कर देंगे, 100 इसके भी बटे 100, कितना हमको बनाना पड़ेगा, तो वो निकल जाएगा हमारा इस तरह से, बटे 100, इसके भी बटे 100। तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, इधर 7, इधर 5, इधर 4। ठीक, इतना हमको बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ले लेते हैं आपका जो ये रहा, इस तरह से आपका एक विद्यार्थी को हमने बना दिया। इसमें देखिए एक क्वेश्चन और दिया है, करा यदि एक संकेत, ये जो विद्यार्थी बनाया 50 विद्यार्थी के रूप में प्रदर्शित हो तो एक दूसरा आरेख बनाइए। ठीक है, तो इसे क्या करें, हम फिर से ले लेते हैं, वापस से बनाते हैं। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, 2 बार बनाने से अपेक्षा हम क्या करें, एक ही बार इस चीज को बना के रख लेते हैं। ठीक, इस तरह से। ठीक है, तो एक साथ हम दोनों कंप्लीट कर लेंगे, तो हमको बारी बारी सब बनाना पड़ता, उससे अच्छा इस तरह से। चलिए अब आपका सबसे पहला देखते हैं। तो एक विद्यार्थी बराबर कितना दे रहा है, एक विद्यार्थी बराबर आपका दे रहा है 100 विद्यार्थी। ठीक है, 100 विद्यार्थी इस तरह से। ठीक, तब देखिए सबसे पहले में कितना होगा, सबसे पहले में आपका दिया है 400, एक विद्यार्थी 100, तो टोटल कितना बनाना है, 4। इसका मतलब हमको कितना बनाना है, 4 बनाने हैं। तो 1 हो गया ये, फिर 2, ठीक, 2 और 2 आपके हो जाएंगे 4। ठीक, इस तरह से आपको यह
4, अगले में कितना 5 है, अगले में हमको बनाना है 5, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा आपका 5वां। ठीक है, बाकी सबको इसमें डाल देते हैं जो भी बचेगा। तो देखिए 2 2 4 1 5 हो गया। अगले में कितना 7 है, तो अगले में हमको 7 बनाना है। देखिए 7 बना लेते हैं इसमें, 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। ठीक, फिर 2006 में कितना 600 बटा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 लोगों को बनाना है। ये हो गया आपका 6 लोग, 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपका 6। ठीक, अगले में कितना 5, तो ये हो गया 5 लोगों का, 1 2 3 4 ये हो गया 5। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर पहला जो है कंप्लीट हो गया कि आपको ग्राफ जो बनाना था वो चीज। ठीक है, साड़ी बनाना था। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्ष 2000 में कुल विद्यार्थियों की को कितने संकेत के रूप में निरूपित कर सकते हैं, कितने के 4 के। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका बनाया हमने ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, इस तरह से का सबका अलग अलग हमने बना दिया। इसमें यहाँ पे संकेत की संख्या कर देते हैं इस तरह। ठीक है, अगला कर रहे हैं 2006 में कुल कितने विद्यार्थियों के संकेतक के रूप में। 2006 में कितने हो गए, 6 हो गए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो गया, देखिए यदि एक संकेत 50 विद्यार्थी दे रहा है, तो एक संकेत अब क्या कर रहा है कि 50 विद्यार्थी दे रहा है। जब एक संकेत आपका 50 विद्यार्थी दे रहा है तब देखिए उस केस में आपको अगला ग्राफ बनाना है। आपका एक संकेत बराबर कितना 50 विद्यार्थी बराबर 50 विद्यार्थी। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला आपका 400, फिर 500, फिर आपका है 700, फिर आपका 600 और 500, अगला है 600, फिर आपका 500। ठीक, ये हो गया। अब क्या करें, देखिए 50 का दे रहे तो क्या करें, 50 से भाग दे देंगे। देखिए सब में क्या करें, 50 से भाग दे देते हैं, जो आएगा फिर उतने संकेत हमको बनाने पड़ेंगे। भाग दे, देखिए 0 0 सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सबको हटा दीजिए, 0 को जरूरत नहीं है, सिंपल हो जाएगा। तो 5 8 40, ये हो गया 8। इसका मतलब यहाँ कितना है, जो 100 से था 100 क्या है 50 से 2 गुना है, तो इसी तरह 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसी तरह 5 जहाँ 50 हो गया, तो ये 10 होगा। देखिए 5 का 2 गुना 10, इसी तरह 5 का 70 में करेंगे 14 5 70, इसी तरह ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 10। तो इस तरह से आपका बन गया। आप टोटल कितने बनाने हैं, 10 बनाने हैं। तो देखिए 10 करके बनाते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ठीक, यहाँ आपको कितना बनाना है, 10 बनाना है। देखिए ये रहा। ठीक है, इस तरह से हो गया आपका 4, फिर हो जाएंगे ये आपके ठीक है 8 हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका 8। अगले में कितना है, देखिए 10 है, तो सिंपल पहले इन 8 को बना दे इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 8, फिर 10 करना है तो 9 और ये हो गया आपका 10। ठीक है, अगले में कितना है, देखिए 14 है। 14 है तो क्या करेंगे, पूरे को पल्ले ले लेते हैं, 10 तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया आपका 10। बनाना कितना 14, हो गया आपका 11 12 13 और ये हो गया आपका 14। ठीक, अगले में देखिए कितना है 12 को बनाना है तो क्या करेंगे, 2 को छोड़ के बाकी सबको बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
हो गया। अगले में देखिए कितना है, 10 है, तो 10 कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यह आपका 10। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ये भी कंप्लीट हो गया 3। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। आपको जो फिगर है इस तरह से अगर नहीं बनाने आता है तो जैसे भी आप बना सकते हैं, वैसे ये तो आसानी से बन सकता है, किसी तरह से आप बना दिए ऐसे रख के, इस तरह से आप कर लीजिए, हो गया। ठीक है, इस तरह से सिंपल, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है। आपको जैसे ही बनाइए, हर एक फिगर एक जैसा तो बनेगा नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मन करे वैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह कोई और सिंबल बनाना चाहे वो भी बना सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, आपको जो अच्छा सा फिगर कोई भी बनाने आता है वो बना सकते हैं। जैसे आपका ये पटरी, इस तरह से कोई फिगर बना लीजिए। ठीक है, इसी को क्या कर लीजिए, इसी को नाम अपना बना लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको पता होना चाहिए कि उसको हमने माना क्या है। मानने को आप कुछ भी मान के कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपका आ गया अगला टॉपिक है दंड आरेख। इसको देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।